गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं दीपक कुमार सक्सेना माफी मेरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, विद्युत रसायन के जो दो टॉपिक्स थे उन्हें काफ़ी कवर अप करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो अपने टॉपिक्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कोलरॉस का नियम। कोलरॉस का नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोलरॉस का नियम क्या होता है? कोलरॉस ने 1876 में एक नियम दिया था, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज को अनंत तन्यता पे करें, अनंत तन्यता, तो उस कंडीशन पर, अनंत तन्यता पर वो, अब देखो यहां पे अपन समझें, अनंत तन्यता का मतलब है, तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब है किसी भी चीज का पूर्ण रूप से घुल जाना। तन्यता मतलब पतला होना। अब जैसे कि अपन बात करें NaCl, जब अपन नमक को किसी चीज में, पानी में घोलते हैं, जल में, तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है? Na प्लस और Cl माइनस में। इसका मतलब क्या है कि जब अपन कोई चीज घोल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक प्लस में और एक माइनस में। मतलब क्या बन गए अपने? आयन बन गए दोनों। अब आयन में कौन से? ये धन और ये ऋण। और यहाँ पे पूरा अणु बना है, तो मतलब ये क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ क्या है? अणु है। अब देखो यहाँ पे क्या है? अनंत तन्यता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की, ये क्या है? अणु है। अणु का मतलब है कि ये क्या हो गई अपनी? आणविक चालकता है। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर, अनंत का मतलब है हम तब तक बोल रहे हैं जब तक कि वो पूर्ण रूप से बोल ना जाए। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता उसकी, अब देखो यहाँ पे क्या है? आयन बन गए। ये क्या है? आयन है। तो उसकी अनंत तन्यता पर ही धनायन और ऋण आयन दोनों की, अब धन और ऋण का मतलब क्या है? आयनिक चालकता हो गई। अब क्या है? अणु किस में पता लगा? आयन में, तो आयनिक चालकता हो गई। तो अपनी जो परिभाषा है वो किस तरीके से हुई? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता उसकी अनंत तन्यता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब अब चीज क्या हो गई? ये आयनिक चालकता हो गई, क्योंकि आयन बन गए, तो आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता उसकी धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है या योग के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर इसके अनुप्रयोग आते हैं पेपर में दो। अनुप्रयोग में सबसे पहले एक तो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा। मतलब अपन दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो है उसकी आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की अनंत तन्यता पर, अपन ये पहला अनुप्रयोग निकाला, तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता या अपन का आयनन की मात्रा जो अपन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहा है? आयनन की मात्रा, वो कितनी होती है? हमेशा एक। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर आयनन की मात्रा एक होती है, तो आयनन की मात्रा क्या है? अल्फा है। तो अल्फा होगी अपनी V तन्यता पर आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता का अनुपात। मतलब ये क्या है? ये V तन्यता है और ये क्या है? अनंत तन्यता है। अनंत तन्यता, तो ये क्या है? आयनन की मात्रा है। आयनन की मात्रा, तो अपन क्या कहेंगे? किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा उसकी V तन्यता पर आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता का अनुपात होती है। मतलब इन दोनों का क्या हो गया? अनुपात। ठीक। अब दूसरा जो आता है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांतक आणविक चालकता ज्ञात करने में। अब अगर अपन किसी चीज की सीमांतक आणविक चालकता निकालते हैं तो उसके लिए हमें पता है कि हर चीज क्या है? धन और ऋण में। जो चीज आयन है वो किसमें कन्वर्ट होगा? धनायन में और ऋणायन में। अब देखो यहाँ पे अपन निकालें दूसरा सीमांतक आणविक चालकता की गणना।
तो सीमांतक आणविक चालकता में क्या है, अपन निकालते हैं डेल्टा एम। अब देखो यहाँ पे अनुप्रयोग नंबर 2, सीमांतक आणविक चालकता की गणना करनी है। सीमांतक आणविक चालकता क्या, डेल्टा एम। अगर अपन किसी चीज का डेल्टा एम निकाल रहे अनंत तनता पर, जैसे अपन निकाल रहे CH3COOH, यानी कि ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। अब कोई भी अनंत तनता पे चीज निकलती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, एक तो प्लस में और एक माइनस में। मतलब अनंत तनता पे अगर अपन बात करें तो ये क्या होगा, CH3CO माइनस, और अनंत तनता पर ये होगा H प्लस, मतलब एक माइनस में और एक प्लस में। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक तो अपन हेल्प लेते हैं किसकी, CH3COONA, एक लेते हैं NaCl की, और एक लेते हैं हम HCl की। अब देखो यहाँ पे कहते सॉल्व करना है, हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए देखना है सबसे पहले कौन कौन सी चीज अपने पास है, उसको छोड़ो, बाकी का अपन देखेंगे। देखो CH3CO अपने पास है, तो अपन इसको CH3CO को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास है। उसके बाद H प्लस, तो मतलब H भी है, माने हमने H भी काट दिया। अब हमारे पास क्या नहीं है, Na नहीं है और Cl नहीं है, कि दोनों में Na और Cl ही है। तो Na क्या होता है, प्लस, और Cl क्या होता है, माइनस। अब इसी चीज को लेके अपन इसको प्रूव करेंगे, कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा डेल्टा एम अनंत CH3COOH, ये क्या आणविक चालकता है। अब इसको देखो यहाँ पे डेल्टा अनंत CH3COO माइनस प्लस डेल्टा अनंत, यहाँ पे कितना आ गया, H प्लस। अब देखो यहाँ पे इसको क्या है, Na और Cl, तो इसी को जोड़ो, एक Na जोड़ दो, अनंत तनता पर हमने एक Na प्लस जोड़ दिया, और अनंत तनता पर एक Na माइनस को क्या किया, प्लस को घटा दिया। तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, सेम एज इट इज हो गया। अब ऐसे ही Cl को जोड़ो, तो हमने अनंत तनता पर एक Cl माइनस जोड़ दिया, और अनंत तनता पर एक Cl माइनस को घटा दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जो चीज अपने पास थी वही फॉर्मेट में आ गई। अब यहाँ पे देखो अपन ने किसकी हेल्प ली थी, CH3COONA। अब इसी चीज को बनाना है, और NaCl बनाना है, और क्या बनाना है, HCl। अब देखो यहाँ पे अपन देखें तो CH3CO क्या है, डेल्टा अनंत CH3COO माइनस, इसके साथ क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है, प्लस वाला है। तो प्लस वाला देखो Na प्लस वाला, Na कौन सा है, ये वाला है, तो ये जोड़ दिया। अनंत तनता पे Na प्लस, इसको कैंसिल कर दिया कोष्टक में, ये कंप्लीट। अब देखो हमें क्या बनाना है, HCl और NaCl, तो H प्लस है, डेल्टा अनंत H प्लस। तो इसके साथ भी कौन सा लेंगे अपन, Cl प्लस वाला, माने ये वाला प्लस साइन का, क्योंकि यहाँ भी आगे साइन है। तो यहाँ पे ये दोनों H प्लस और अनंत तनता पर Cl माइनस, ये हो गए। अब हमें क्या बनाना है, NaCl, तो देखो Na कौन सा बचा, ये माइनस वाला और ये माइनस वाला। तो इन दोनों को लिए अपन ने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, अनंत तनता पर Na प्लस, और फिर यहाँ भी प्लस हो गया, तो क्या बचा, Cl माइनस। अब ये देखो यहाँ पे जब प्लस और माइनस जुड़ता है तो किस में कन्वर्ट होता है, अणु में। तो लिख लो डेल्टा अनंत M CH3COONA प्लस डेल्टा M अनंत HCl माइनस डेल्टा M अनंत, यहाँ पे क्या आ गया, NaCl। इस तरीके से इस चीज से ये वाली चीज क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो ये थे कोरलॉस के नियम के अनुप्रयोग। और पहला वाला क्या था, वापस एक बार समझा दे रहे, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा एम अनंत। मतलब आयनन की मात्रा जो है वो किसके, वी तनता पर आणविक चालकता और अनंत तनता पर आणविक चालकता का अनुपात होती है। तो ये अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, ये अनुप्रयोग नंबर 2। तो पेपर में बोर्ड के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, कोरलॉस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग समझाइए। तो ये कोरलॉस का नियम था, ये इसके अनुप्रयोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या अपन कहें SHE।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, पेपर में इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए। किस तरीके से चित्र है, लेकिन अपन इसको अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को। सबसे पहले चित्र में क्या है, हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसकी भाषा लिखते हैं। कई बार क्या होता है, कई बच्चे भाषा को रटते हैं चित्र की। हमें चित्र की भाषा को समझना है और बिल्कुल क्लियरली एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है कि किस तरीके से चित्र बन रहा है। सबसे पहले देखो, अपन बात करेंगे अंदर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक प्लेट दिख रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे बना है अपन। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एक आयताकार प्लेट है, लंबाई चौड़ाई सेम है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एक आयताकार प्लेट है। आयताकार प्लेट है, किसकी प्लेट है ये, प्लेटिनम की। किसकी प्लेट है, प्लेटिनम की। तो एक आयताकार प्लेट है, किसकी, प्लेटिनम की। अब इसी पे क्या है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप है, माने ये लेप है, इस पर ये लेप चढ़ा हुआ है। लेप किस चीज का है, कोटिंग है। ये भी किसकी है, कोटिंग, प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा है, माने कोटेड है। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये तार जा रहा है। ये तार भी किसका है, ये तार भी किसका है, प्लेटिनम का ही तार है। तो तीसरी चीज प्लेटिनम का तार हो गया। अब चौथी चीज है कि इस तार के ऊपर अलग से एक तार है। इस तार के ऊपर अलग से एक तार है, वो किसका है, कॉपर का तार है। ये चीज हो गई अपनी यहाँ पे। अब देखो यहाँ समझे कैसे ये 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला, अंदर की चीज है तो अंदर की चीज समझे। एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा हुआ है। तीसरी चीज, प्लेटिनम जो एक प्लेटिनम के तार द्वारा जुड़ी हुई है और जिसके ऊपरी सिरे पर एक कॉपर का अन्य तार लगा हुआ है जिसका संबंध अपन विद्युत पर्पज से कर सकते हैं। ये चीज हो गई इतनी। अब बात करें हम इसके ऊपरी हिस्से की, ये वाला जैकेट टाइप का। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो अब क्या है अपना कि ये चीज किससे ढकी है, एक कांच की जैकेट से। मान लो हमने इस तरीके से इसको ढक दिया। ये चीज किससे ढकी है, एक कांच की जैकेट से। ये क्या हो गया, कांच की जैकेट हो गई। अब क्या कह रहा है अब कह रहा है कि इसके ऊपरी सिरे पर ये जो साइड में खुला हुआ है हिस्सा, इसको बोलते हैं पार्सोनली। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पार्सोनली। पार्सोनली का मतलब होता है साइड में होती है। इसके द्वारा अपन, ये पार्सोनली लगी है। अब पार्सोनली का काम क्या है, इसे एक एटीएम पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस जा रही है। एक एटीएम पर क्या जा रहा है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस। अब देखो अब यहाँ पर कुछ विलयन भी भरा है, ऊपर की बात हो गई। अब जो विलयन है उसका टेम्परेचर है 298 केल्विन और सांद्रता है 1 मोलर। सांद्रता हो गई 298 केल्विन हो गया। अब जब भी इसमें हाइड्रोजन जाएगी तो कुछ भाग तो ये अवशोषित कर लेगी और कुछ भाग जो होता है वो प्लेट अवशोषित करती है, कुछ भाग बुलबुलों के रूप में छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। जो छिद्र कहाँ होते हैं, इस प्लेट के जस्ट सीध में, यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वो इस तरीके, अगर एनोड की तरह कार्य करेगा तो एनोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, एनोड। अगर कैथोड की तरह बात करेगा तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वापस रिवर्स कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनोड के लिए और ये कैथोड के लिए। अब देखो इसको समझे अपन डिटेल में कैसे करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अंदर की चीज है, एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा हुआ है। ये लेप हो गया। अब जिसका संबंध एक प्लेटिनम के ही तार से कहाँ है, जुड़ी हुई है। ये तीनों चीजें क्या है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम का तार। तो एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप है जो प्लेटिनम के तार से जुड़ी हुई है।
अब इस तार के ऊपर का हिस्सा ये कॉपर का। अब चौथी चीज आती है कि कॉपर के एक अन्य तार द्वारा इसका संबंध किससे कर दिया, कॉपर के तार से। मतलब ये चीज अंदर की हो गई, यहाँ पे हो गई बात खत्म। अब बात आती है बाहर की, मतलब ये कांच का जैकेट। अब देखो चौथी चीज के बाद पांचवी चीज क्या है, इसे एक कांच की जैकेट से ढक दिया जाता है। तो हमने कांच की जैकेट से इसको कवर कर दिया। जैकेट के ऊपरी हिस्से पे क्या है, पार्शनली लगी, माने खुला हुआ एरिया है। तो ऊपरी हिस्से में क्या है, पार्शनली लगी है। और प्लेट की जस्ट सीध में यहाँ पे ये छोटे छोटे छिद्र, प्लेट के सीध में छिद्र हैं छोटे छोटे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब समझो फिर से, पूरा समझे अपन डिटेल में। एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट है जिस पर प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। प्लेटिनम के लेप है किसका, प्लेटिनम ब्लैक का। प्लेटिनम की लेप प्लेटिनम ब्लैक का और तार प्लेटिनम का, जिसका संबंध अन्य तार द्वारा, कॉपर के जो अन्य तार है उसके द्वारा बाहरी पर्पज से कर दिया जाता है। अब उसके बाद इस पर एक कांच की जैकेट से ढका हुआ है जिसमें जैकेट के ऊपरी सिरे पर क्या है, पार्शनली लगी है। ये पार्शनली मतलब साइड में खुली होती है। पार्शनली का काम क्या है, इसमें 1 एटीएम पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है और इसका जो विलयन भरा हुआ है अम्ल वो 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रता पर है। जिसमें प्लेटिनम की प्लेट की सीध में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कुछ भाग तो ये गैस जो प्लेटिनम की जो हाइड्रोजन गैस जा रही है अंदर यहाँ से, कुछ भाग तो ये सोख लेगी, अधिशोषित कर लेगी, और कुछ भाग जो है छिद्रों के रूप में बाहर निकल जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हल्का सा तार है ये वाला प्लेटिनम का, ये क्या है, मरकरी में डूबा रहता है। मरकरी में क्या रहता है, डूबा रहता है। और इस तरीके से हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। एनोड जब कार्य करता है वो एनोड का, तो फिर इस तरीके की अभिक्रिया होती है। जब कैथोड का कार्य करता है तो इस तरीके की अभिक्रिया होती है। ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नन्नस्ट इक्वेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नन्नस्ट इक्वेशन और इसके अनुप्रयोग या इसका महत्व क्या है। तो देखो नन्नस्ट इक्वेशन क्या है, नन्नस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक समीकरण दिया। इन्होंने ये बताया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो सांद्रता और ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। उसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसका अध्ययन इन्होंने जो है वो किया, उसको बोलते हैं अपन नन्नस्ट इक्वेशन। मतलब किसी सेल का विद्युत वाहक बल सांद्रता और ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसके लिए इन्होंने एक रिएक्शन ली, अर्धअपक्षयन अभिक्रिया, उसके तहत इन्होंने एक समीकरण को डेवलप किया। जो इक्वेशन है वो है Mn प्लस Ne माइनस इक्वल टू M। ये एक अर्धअपक्षयन अभिक्रिया है। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जो हुआ E इक्वल टू E0 माइनस RT बटे NF ln M बटे Mn प्लस। इस इक्वेशन के लिए नन्नस्ट समीकरण को इन्होंने इस प्रकार लिखा। अब यहाँ पे देखो ln का मतलब क्या है, लॉग नेचुरल। जब हम इसका लघु गुणक 10 लेते हैं, लघु गुणक कितना लें अपन 10 बेस 10, तब क्या होता है हमेशा अपन 2 पॉइंट इक्वल टू E0 माइनस के 2.303 का मल्टीपल करते हैं NF RT और यहाँ क्या हो जाएगा log 10, यहाँ M अपॉन Mn प्लस। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं अपनी वो कौन कौन सी निकली। अपने पास एक तो आया E, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है अपना इलेक्ट्रोड विभव, ये फर्स्ट हो गया। ये है अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव, 2 हो गए। तीसरा N, ये है भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। चौथा है F, इसको बोलते हैं अपन फैराडे नियतांक। ये क्या है, फैराडे नियतांक है। पांचवा है R,
ये क्या है अपना गैस नियतांक है, यह अपन का है गैस स्थिरांक है। T तो सब जानते हैं क्या है, ताप है। M जो है वो धातु की सांद्रता है, क्या है, धातु की सांद्रता। धातु का मतलब क्या है अपना, इलेक्ट्रोड की, धातु का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड की सांद्रता। ये क्या है मन, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। इस तरीके से हमने कितनी वैल्यू को किया, 8 वैल्यू को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलम। फिर आता है ताप, ताप हमेशा अपन कितना लेते हैं, 298 केल्विन। फिर आता है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक हमेशा कितना होता है, 8.314, ठीक है, जूल केल्विन मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये 8.314। अगर अपन इन सभी की वैल्यू इसमें रख दें, सभी मान रखने पर, जब सब मान रख देंगे तब जो इक्वेशन बनती है वो बनती है E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10, यहाँ पे m और यहाँ पे क्या हुआ अपना mn प्लस, ये बनती है वैल्यू। अब बात आती है कहाँ, कि यहाँ पे जब ठोस हो या क्या हो, द्रव, तो उस कंडीशन पे जो सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 1 अपॉन mn प्लस। तो ये होता है आपका नष्ट समीकरण। अब इसके द्वारा अपन ज्ञात क्या कर सकते हैं अनुप्रयोग में, जैसे अपन कहें पेपर में आ जाए कि अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग में क्या है, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य मतलब W, संपूर्ण कार्य मतलब कितना सेल ने पूरा कार्य किया है, तो वो होगा NE0F सेकेंड। अपन इससे ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, सेल की मुक्त ऊर्जा मतलब डेल्टा G0, ये निकलेगी अपनी माइनस के NE0F। तो जहां पे अपन देखेंगे इसको दो चीजें निकाल सकते हैं, 1 2, सामस्थिरांक केसी का भी मान निकाल सकते हो इससे, किसका, सामस्थिरांक केसी का, वो मान भी अपना इस चीज से निकल सकता है। तो ये आपका नैनच इक्वेशन है। तो नैनच इक्वेशन में अपन को यहाँ पे ये समीकरण याद रखना है, उसके बाद ये 8 वैल्यू जो है वो लाइन से क्रम से लिखनी है। उसके बाद अपन यहाँ पे संपूर्ण कार्य भी निकाल सकते हैं, मुक्त ऊर्जा भी निकाल सकते हैं और सामस्थिरांक केसी भी निकाल सकते हैं। सामस्थिरांक केसी के लिए हमें इसमें डैनियल सेल में जो हमने इक्वेशन ली थी उस चीज को अपन लेके चलेंगे और लास्ट में सामस्थिरांक आ जाएगा। सामस्थिरांक क्या था, कक्षा 11 में पढ़ा था, उत्पाद के मोल बटे अभिकारक के मोल माने उसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता, तो क्या हो जाता था वो केसी के बराबर। तो वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे तो सामस्थिरांक केसी अपना निकल आएगा। तो ये था अपना नष्ट इक्वेशन। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े रहें और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या कोई चीज़ बच्चों को कम समझ में आती है तो कमेंट करें, और उनके जिस किसी को इसके नोट्स वगैरह चाहिए उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।